हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 11th के सबसे टफ चैप्टर्स में इसकी काउंटिंग होती है। तो इस चैप्टर को मैं इलस्ट्रेशन वाइज जो है समझा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से को समझें और घर पे एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है कि जो हम गलतियाँ कर चुके हैं उनका रेक्टिफिकेशन है, यानी हम उनको सुधार करेंगे। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 से इसको देख रहे हैं। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सबसे पहले आपको कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर नॉट रिकॉर्डेड, यानी अरुण को हमने माल बेचा लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ये जो एरर है, ये एरर आपका कहलाता है ओमिशन का एरर, है ना, कि आप एंट्री करना ही भूल गए कि अरुण को माल बेचा था, आपने एंट्री नहीं की। तब इसको सुधारें कैसे? अरुण को माल बेच के एंट्री कर दो, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई एंट्री करना भूल गए थे तो एंट्री कर दो, सही हो जाएगा। ऐसे ही क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, हमने ब्रिज से परचेज किया 9000 का, तो एंट्री क्या होगी? परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। कहता है वर नॉट रिकॉर्डेड, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। इस तरीके से एरर ऑफ ओमिशन जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में चलेगा। आगे के इलस्ट्रेशन आप करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एट 700। आपको एंट्री है जो अरुण को माल बेचा उसको 7000 से करनी थी, आपने 700 से की है, यानी 7000 से जो एंट्री करनी थी आपने 700 से की, तो इसका मतलब 6300 से आपको ये एंट्री और करनी चाहिए। दैट्स व्हाई आप ये एंट्री एक बार और करेंगे, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6300 से ये हो गई, 700 से आप पहले ही कर चुके थे, कुल मिलाकर 7000 से ये एंट्री हो गई। ऐसे ही क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 की परचेज किए तो परचेज टू ब्रिज, लेकिन हमने रिकॉर्ड सिर्फ 900 की। 9000 का अमाउंट था, हमने सिर्फ 900 ही रिकॉर्ड की, तो 8100 से ये रिकॉर्डिंग एक बार और कर देते हैं। तो सेम एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 8100 से ये एंट्री एक बार और हो जाएगी। सही है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसी तरह से गोज ऑन है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एट 7200, यानी जो चीज 7000 की थी आपने उसको 7200 रिकॉर्ड कर दी, यानी आपने 200 की रिकॉर्डिंग ज्यादा कर दी, एंट्री 200 रुपए से ज्यादा हो गई। तो कम करने के लिए काटना नहीं है, आप उसकी रिवर्स एंट्री कर दें, यानी आपने पहले अरुण टू सेल्स की थी ना, अब उसकी रिवर्स कर दें, क्या? सेल टू अरुण 200। इससे आपका जो अरुण है वो सेल और अरुण अकाउंट है वो दोनों ही 200 रुपीज से क्या हो गए? कम हो गए। ऐसे ही है क्रेडिट फॉर परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 की परचेज की थी, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया 9900, आपने 900 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए, तो ज्यादा को कम करने के लिए रिवर्स एंट्री कर दें, 900 रुपए की रिवर्स एंट्री होगी। वैसे एंट्री थी परचेज टू ब्रिज, आपने रिवर्स एंट्री की ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस तरीके से एंट्री आपकी हो रही है ना। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 से तो अब थोड़ा समझने का काम ज्यादा है। क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, आपने उसको परचेज बुक में लिख दिया। ऐसे ट्रांजेक्शन को कैसे करते हैं देखें। ऐसे ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा कि इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी, और अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए। वैसे एग्जाम में तो आपको सिर्फ है ना रेक्टिफाइड एंट्री ही करनी है, आपको राइट और रॉन्ग एंट्री तो केवल मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको करनी नहीं है। तो ये राइट, ये रॉन्ग और ये रेक्टिफाइड, ये 3 एंट्रीज का खेल है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 का ए पॉइंट है क्रेडिट सेल टू अरुण 7000, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी पॉइंट नंबर ए के लिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने गलती से उसको लिख दिया किसमें? परचेज बुक में, यानी हमने एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। तो सही एंट्री होनी चाहिए थी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने गलत एंट्री क्या कर दी? परचेज टू अरुण। तो देखो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनेगी। ये दोनों एंट्री केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में करते नहीं है इनको, पर अभी समझने के लिए आप शुरू के इलस्ट्रेशन में हमेशा इन दोनों एंट्रीज को भी करें। तो अरुण जिसको डेबिट करना चाहिए था 7000 से, ये सब 7000 से, अरुण जिसको 7000 से डेबिट करना चाहिए था आपने डेबिट नहीं किया, कहाँ किया आपने? तो दैट्स व्हाई अरुण को डेबिट करो 7000। सेल जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको आपने क्रेडिट नहीं किया, तो अब क्रेडिट कर दो 7000। और परचेज जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था आपने गलत एंट्री में उसको डेबिट कर दिया है, इसको कैंसिल करना चाहिए, दैट्स वाई परचेज को क्रेडिट कर दो
इससे ये परचेज कैंसिल हो गई 7000। और अरुण जिसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था उसको डेबिट कर दो, तो ये वाला अमाउंट एक बार और यहाँ लिख दो 7000, ये इस वाले को कैंसिल करने के लिए, और ये वाला 7000 जो है वो इस वाले को लिखने के लिए। 7000 लिखना था और ये 7000 कैंसिल करना था। कुल मिला के अरुण डेबिट कितने से होगा? 14000 से। तो अरुण डेबिट हो गया 14000 से। सेल क्रेडिट करनी थी, क्रेडिट कर दी। परचेज डेबिट नहीं करनी थी तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। सेल क्रेडिट करनी थी, उसको क्रेडिट किया है। कुल मिला के एंट्री हो गई अरुण अकाउंट डेबिट 14000, टू सेल 7000, टू परचेज 7000। ऐसे एक एंट्री और करके देखते हैं। देखें पॉइंट नंबर बी, कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000, तो इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज कितने रुपए? 9000। ये एंट्री आपको 9000 से करनी थी। हमने इसको गलती से सेल्स अकाउंट में लिख दिया, यानी हमने क्या लिख दिया? ब्रिज टू सेल्स 9000। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री आपको करनी है। देखो परचेज को डेबिट करना ही था तो परचेज को डेबिट करो 9000 से। बी को क्रेडिट करना ही था ब्रिज को, तो ब्रिज को जो है क्रेडिट करो 9000 से। ब्रिज को डेबिट नहीं करना था तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करें, तो क्रेडिट किया हुआ है तो अमाउंट केवल सिर्फ अमाउंट जोड़ देते हैं। ये हो गया 9 और 9 18,000। और सेल को क्रेडिट नहीं करना था, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दो? डेबिट कर दो 9000। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट 9000, सेल अकाउंट डेबिट 9000, टू ब्रिज 18,000। इस तरीके से आपकी एंट्रीज जो हैं वो होंगी, इसी को आप कैरी ऑन करेंगे। और देखते हैं अपन एक बार सीधा अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं। वही राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री है। राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड उसी को करेंगे। ये राइट है, ये रॉन्ग है और ये रेक्टिफाइड है। ठीक है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज के लिए 2000 रुपए पे किए। हैज बीन डेबिटेड टू परचेज। देखो सेंटेंस लंबा है, आधा टुकड़े में तोड़ लो। ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा? 2000 रुपीज का। ठीक है जी। हमने गलती से क्या कर दिया? कहते हैं हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने गलती से परचेज में डेबिट कर दिया कितने रुपए? 2000 रुपए। ठीक है, गलती यही हुई है। क्रेडिट वर्ड हमको पता नहीं, जो गलती उसने नहीं बोली वो हम क्यों करें। उसने कहा हमने परचेज को डेबिट कर दिया, क्रेडिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके लिए तो अजम्पशन रहेगा कि जो सही था वो कर दिया होगा, जो गलती है हमको तो वो सुधारनी है। तो फर्नीचर को डेबिट करना था, फर्नीचर को डेबिट कर दो कितने रुपए? 2000। और परचेज को डेबिट नहीं करना था, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो 2000। भाई फर्नीचर डेबिट करना था, डेबिट कर दो। परचेज जिसको डेबिट नहीं करना था और हमने उसको डेबिट कर दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 2000 रुपीज। आगे ₹3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी। मोहनलाल को सैलरी के लिए हमने पे किए 3000। तो देखो मोहनलाल तो यहाँ पार्टी नहीं है, हमने तो सैलरी पे की है। हमको तो इस कंडीशन में सैलरी की एंट्री करनी है, तो हम एंट्री करेंगे क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सैलरी पे किए कितने रुपए? 3000। लेकिन आपने गलती से क्या किया? कहते हैं वर डेबिटेड टू इस पर्सनल अकाउंट। हमने गलती से मोहनलाल के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश हमने ये कर दिया, है ना। तो कैश तो ठीक है। सैलरी जिसको डेबिट करना था हमने डेबिट नहीं किया, तो उसको पहले डेबिट करो। तो एंट्री लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। और मोहनलाल जिसको डेबिट नहीं करना था उसको डेबिट कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो टू मोहनलाल। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल 3000 रुपीज। सही है। एक और देखते हैं इस टाइप की एंट्री करके। ₹500 पेड फॉर प्रोपराइटर्स मेडिकल बिल। प्रोपराइटर के मेडिकल बिल पे किए, तो इसका मतलब उसका पर्सनल खर्चा पे किया, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? 500 रुपीज।
वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस, हमने गलती से उसको बिजनेस के सन्ड्री एक्सपेंसेस मान लिया और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया 500 रुपीज। तो गलती ये हो गई कि ड्राइंग्स को डेबिट करना था, सही एंट्री तो ये थी, हमने गलती से सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, गलत एंट्री है। तो ड्राइंग जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट करो, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 500, और सन्ड्री एक्सपेंस जिसको डेबिट नहीं करना था बट आपने गलती से डेबिट कर दिया है तो उसको कैंसिल करने के लिए लिखो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। तो एंट्री बनी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 रुपीज। इसी तरीके से ये पूरा टॉपिक आपका चलेगा। तो एग्जाम्पल को आपको कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसमें भी इसी टाइप की एंट्री, पहले राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री और फिर रेक्टिफाइड, राइट रॉन्ग और देन रेक्टिफाइड। ये तीन ही कंडीशन आपकी चलनी है अभी शुरू के एग्जांपल में, कुछ भी नया जो है वो आपका नहीं आएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 देखें, एन अमाउंट ऑफ 2500 स्पेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी बढ़ाई है तो इसका मतलब मशीनरी खरीदी है, तो हमने मशीनरी खरीदी है तो एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए 2500 रुपीज से, ठीक है। हमने रॉन्ग एंट्री में लिखा है हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, क्वेश्चन में लिखा है उसको, लेकिन हमने डेबिट किस में कर दिया, वेजेस में। हमने एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। तो जिस चीज को आपको मशीनरी को डेबिट करना था आपने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, तो मशीनरी को डेबिट करना है तो सबसे पहले मशीनरी को डेबिट करिए। वेजेस जिसको डेबिट नहीं करना उसको क्या कर दो, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो 2500। एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, सही है। एक और देखते हैं, ₹100 पेड एज कार्टेज फॉर ए न्यूली परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है तो उसके लिए, फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए एंट्री होगी, वैसे तो उसके लिए कार्टेज पे की है लेकिन ये खर्चा फर्नीचर में ही जुड़ता है तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपये पे की है। लेकिन हमने क्या किया, गलती से फर्नीचर में उसको डेबिट करने के बजाय हमने उसको कार्टेज में डेबिट कर दिया, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपये। तो फर्नीचर जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको तो डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कार्टेज जिसको डेबिट नहीं करना चाहिए था उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 100 रुपीज। एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, सही है। इस तरीके से आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है वो चल रही है। इसी तरीके से एक और देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में देखते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कहता है सेल ऑफ 200 टू मनोज, हमने मनोज को माल बेचा 200 का, वो रिकॉर्डेड इन 2000 इन द सेल्स बुक, ठीक है। पहली बात तो हमने 200 रुपए का माल मनोज को बेचा था तो इसकी सही एंट्री होगी मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए, 200 रुपीज। उसको हमने सेल बुक में 2000 लिख दिया, हमने लिख दिया मनोज टू सेल 2000, तो हमने एंट्री ऑब्वियस से ज्यादा कर दी, मनोज को भी 200 की जगह 2000 कर दिया, सेल को भी 200 की जगह 2000 कर दिया। तो सेल को कैंसिल करने के लिए सेल को डेबिट करो, 1800 रुपये कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 2000 में से 1800 कम हो जाएंगे तो अपने आप ही 200 बच जाएंगे, राइट अमाउंट आ जाएगा। और मनोज को भी कैंसिल करने के लिए मनोज को भी 1800 रुपये क्रेडिट कर दो, तो एंट्री होगी सेल टू मनोज 1800 रुपीज। इस तरीके से इसका भी आपका एंट्री हो जाएगा। तो ये सब एंट्रीज जो हैं ये 3 सेगमेंट में हैं, यानी पहले राइट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री और फिर आपका उसका रेक्टिफिकेशन। अभी तक इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं आया है, दैट इज ए डिफरेंट केस, उसको अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आप इलस्ट्रेशन जो है इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 8 तक,
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सस्पेंस अकाउंट का यूज देंगे। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।